हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड अड्डा MP 36 में। यह डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। इस प्रकार R.K. गुप्ता आशा 3 के कथन से स्पष्ट है कि जो मूल्यांकन के संबंध में जांच की गई वह छत्रपाल सिंह अनुरागी उपयंत्री द्वारा की गई थी और उस जांच के दौरान कूप के निर्माण का माप भी छत्रपाल सिंह अनुरागी द्वारा लिया गया था, R.K. गुप्ता आशा 3 द्वारा कोई माप नहीं लिया गया। प्रति परीक्षण में भी साक्षी R.K. गुप्ता आशा 3 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जांच मौके पर अधीनस्थ सब इंजीनियर द्वारा की गई थी और उसके समक्ष नहीं की गई थी। फिर कहा उसके समक्ष की गई थी, ऐसी स्थिति में यह R.K. गुप्ता आशा 3 के कथन से यह संदिग्ध हो जाता है कि साक्षी द्वारा हितग्राही रूप सिंह के कपिलधारा योजना के तहत बने कूप का कोई निरीक्षण स्वयं किया गया था। साक्षी R.K. गुप्ता आशा 3 द्वारा प्रति परीक्षण में बताया गया है कि यह बता पाना संभव नहीं है कि कुएं में कितने मीटर पानी भरा था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि भरे हुए पानी का नाप लेना संभव नहीं था और कुएं में उतरकर कोई गहराई नहीं नापी गई। साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि पानी के नीचे कुएं की गहराई में अनियमितता होती है। इस कारण से माप में अंतर आ सकता है। छत्रपाल सिंह अनुरागी आशा 1 एवं R.K. गुप्ता
आशा 3 दोनों साक्षियों द्वारा यह बताया है कि निरीक्षण के समय उपयंत्री हिंदकिशोर अहिरवार मौजूद थे, परंतु दोनों साक्षियों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मूल्यांकन रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर हिंदकिशोर के नहीं कराए गए, ऐसी स्थिति में मूल्यांकन जांच के समय आरोपी उपयंत्री हिंदकिशोर उपस्थित था। यह साक्ष्य से प्रकट नहीं होता। पैरा। इस संबंध में हितग्राही रूप सिंह आशा 2 द्वारा अभियोजन कहानी एवं जांच रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया गया है और बताया है कि उसके पास ग्राम गढ़ौली में 3.25 एकड़ जमीन है। जमीन में सिंचाई के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए सिंचाई की योजना थी, जिसके लिए उसने भी आवेदन दिया था। उसका आवेदन प्रदर्श P3 है, जिसके A से A भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आवेदन के साथ उसने जमीन के स्वामित्व के कागजात भी प्रस्तुत किए थे, उस समय सरपंच शशिबाई एवं सचिव राम कुमार था। आवेदन दिए जाने के 15 दिन बाद उसके खेत में कुएं का काम शुरू हो गया था। कुआं कितना गहरा खोदा था, उसकी नापतोल उसने नहीं की, परंतु कुआं इतना खुद गया था कि उसमें पानी निकल आया था और बंधाई का काम जमीन के लेवल तक हो गया था। जमीन के ऊपर मुनारे का काम नहीं हुआ और बरसात लग गई थी, उसने अपने कुएं का उपयोग करना शुरू कर दिया था, उसके बाद कुएं का काम पूरा हो गया था। कुएं का काम होने के बाद कोई अधिकारी जांच
के लिए आया हो तो उसे जानकारी नहीं है। पूर्णविराम स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आया हो तो डिक्टेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।